हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए डेली करंट अफेयर्स में 9 सितंबर का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी जीडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग नए हों वो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 9 सितंबर का करंट अफेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ में। तो देखिए ये कितना ऊंचा है। ये इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी हाइट है 24 मीटर है। ये क्या करेगा? वायु शोधक प्लांट है ये। अपनी एरिया में 1 वर्ग किलोमीटर 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में अपनी एयर को, हवा के लिए प्यूरीफायर करेगा, ये शुद्ध करेगा हवा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर के लिए मनाया गया है। यह दिवस, अब ये बताइए यह दिवस कितने नंबर का था? तो ये होगा 55वें नंबर का ये दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अच्छा, इसमें टॉपर कौन रहा है? साक्षरता में टॉपर कौन रहा है? हमारा केरल राज्य टॉपर रहा है। और लास्ट में कौन रहा है? लास्ट में रहा है हमारा आंध्र प्रदेश। कौन रहा है? आंध्र प्रदेश हमारा लास्ट में रहा है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव। ठीक है, अब यहाँ से याद आता है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारी कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है हमारी अजीत डोवाल। ये विशाखापट्टनम में इसको लॉन्च करेंगे ध्रुव के लिए। ठीक है, ये मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है, ये ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सरकार के डिजिटल स्कोर कार्ड में सबसे ऊपर कौन सा बैंक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अब ये देख लीजिए, बड़ौदा बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1908 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है बड़ोदरा, गुजरात में। बड़ोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें दो बैंकों का विलय हुआ है, एक तो विजया और देना बैंक का इसमें विलय हुआ है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ से एसबीआई है ये ऑप्शन में। इससे याद आता है कि इसने एक जम्मू कश्मीर में डल झील में तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया है इसने। किसने? एसबीआई ने। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा हाल ही में एग्जिम बैंक का एमडी किसे नियुक्त किया गया है? एग्जिम बैंक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ष भूपेंद्र बंगारी। तो देखिए एग्जिम बैंक का मतलब क्या हो गया? एग्जिम बैंक का मतलब हो गया एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। अच्छा, अब ये देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 बैठक के लिए किसे भारत का शेरपा नियुक्त किया गया
है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। अच्छा ये देख लेते हैं इनके पास कौन सा मंत्रालय है। इनके पास है व्यापार, वाणिज्यिक एंड उद्योग मंत्रालय इनके पास है। अच्छा G20 बैठक जो होगी उसे शेरपा तो पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। और इसकी मेज़बानी कौन करेगा? G20 की मेज़बानी करेगा इटली। इटली इसकी मेज़बानी करेगा। और आगे भी देख लें, ये 2021 में मेज़बानी करेगा इसकी। 2022 में देख लेते हैं, 2022 में मेज़बानी करेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 2022 में करेगा। और 2023 में मेज़बानी करेगा अपना भारत। ठीक है, इसकी अध्यक्षता करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतीश पारेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस में। तो चलिए बात फ्रांस की है तो फ्रांस की कैपिटल देख लेते हैं। फ्रांस की कैपिटल, इसकी कैपिटल कहाँ है? पेरिस में। इसकी करेंसी करेंसी है इसकी यूरो। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं इम्यूनल मैक्रोन। इम्यूनल मैक्रोन इसके प्रेसिडेंट हैं। अच्छा ये देख लीजिए, IUCN का आयोजन हर 4 साल में होता है। ठीक है, IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1948 में। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। हाल ही में इंस्पिरेशन 4 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेस एक्स द्वारा इसकी लॉन्चिंग होगी। ये जो टेस्ला कंपनी है इसके मालिक हैं एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क। उनकी यह स्पेस एक्स कंपनी है। एलन मस्क की ये स्पेस एक्स कंपनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में दूसरा स्मोक टावर शुरू हुआ है, इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है टाटा कंपनी। ठीक है, यह कहाँ शुरू हुआ है? दिल्ली में। दिल्ली में बोलें तो आनंद विहार में इसकी शुरुआत हुई है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसे AFAA हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रमेश नारायण। अच्छा AFAA की फुल फॉर्म क्या है? एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य यूनियन टेरिटरी सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार ने। अच्छा बात दिल्ली की है तो इसके उप मुख्यमंत्री देख लेते हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। कौन है? मनीष सिसोदिया इसके उप मुख्यमंत्री हैं। अच्छा इन्होंने ही इसको स्थापित किया है। कब? 7 सितंबर के लिए
स्थापित किया है। ठीक है, और मुख्यमंत्री इसके कौन है? मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। ठीक है, तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। तो जो लोग नए हों वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।